राधे राधे प्यारे कृष्ण भक्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे सावन के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, क्या भोग लगाना है, झूला झुलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस चीज़ का भोग हमें ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए। इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो इस साल यानी 2025 में 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। तो सावन महीने के पहले दिन आप ठाकुर जी को स्नान कैसे कराएंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो हम अपने ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। सावन के महीने में दूध का विशेष महत्व होता है, तो आप गाय का कच्चा दूध ले सकते हैं। कच्चे दूध से ठाकुर जी को स्नान कराने से पहले सावन के महीने में ठाकुर जी की सेवा में फूलों का विशेष महत्व होता है। तो जो भी आपको फूल मिल जाते हैं वे ठाकुर जी की सेवा में जरूर प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम एक थाली भी ले लेंगे, उसमें हम फूल डालकर हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद में हम ठाकुर जी को यहाँ पर कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। सावन के महीने से ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं त्योहारों की और सावन के महीने में ठाकुर जी को विशेषकर ठाकुर जी को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाने का विधान है। वैसे तो सावन के महीने में हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है, तो ठाकुर जी को भी विशेष करके हरे रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। आपके पास जो भी हरे रंग के वस्त्र हैं, ठाकुर जी को वह जरूर ही सावन के महीने में पहनाएं। सावन के पहले दिन से ही हरे रंग की ड्रेस पहनाना शुरू कर सकते हैं। सुंदर सा हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे और सावन का महीना लगते ही यानी पहले दिन से ही हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाना भी शुरू कर देंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि लड्डू गोपाल जी को झूला कब से झुलाना स्टार्ट करें। तो सावन लगते ही आप अपने ठाकुर जी को झूला झुलाना स्टार्ट कर सकते हो। और ठाकुर जी को झूला झुलाते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, तो उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो लड्डू गोपाल को तेज झूला हमें बिल्कुल भी नहीं झुलाना है। साथ ही सूर्यास्त के बाद ठाकुर जी को झूला बिल्कुल भी नहीं झुलाना है। और झूले पर लड्डू गोपाल जब बैठे हुए हों तब आपको झूला झुलाना है। खाली झूला यानी हमें बिल्कुल भी नहीं झुलाना है। और लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते समय कभी भी हमें लड्डू गोपाल जी को कोई भी भोग प्रसाद ग्रहण नहीं कराना है। झूला झुलाने से पहले या तो आप ठाकुर जी को भोग पवा सकते हैं या झूले से उतारने के बाद में आप ठाकुर जी को कोई भी भोग या फिर प्रसाद खिला सकते हैं। यानी हमें झूले पर बिठाकर ठाकुर जी को कोई भी भोग प्रसाद नहीं लगाना है। और सावन के महीने में ठाकुर जी को क्या क्या भोग लगाना चाहिए और क्या क्या भोग नहीं लगाना चाहिए, तो देखिए, भोग में सावन के महीने में घेवर का विशेष महत्व होता है। तो आप ठाकुर जी को घेवर का भोग लगा सकते हैं। पकोड़े, जलेबी और ऋतु अनुसार फलों का भोग लगा सकते हैं। यानी मौसम के अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं उनका भोग समर्पित कर सकते हैं। और वह कौन सी चीज़ें हैं जिनका भोग हम ठाकुर जी को सावन के महीने में नहीं लगाना चाहिए यानी नहीं लगा सकते हैं, तो सबसे पहले कढ़ी का भोग आता है। तो जो भी हमें ठाकुर जी को सावन के महीने में नहीं लगाना चाहिए। सावन के महीने में और खुद भी कढ़ी नहीं खानी चाहिए। और हरी पत्तेदार सब्जियों का भी भोग हमें ठाकुर जी को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। साथ ही उड़द की दाल का भोग हमें नहीं लगाना चाहिए। यह वह 3 चीज़ें हैं जिनका भोग हमें सावन के महीने में ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए और ना ही खुद प्रयोग करना चाहिए। और सावन के महीने में जब हम ठाकुर जी का श्रृंगार करें तो चंदन का
और तिलक जरूर लगाएं। यानी चंदन का विशेष महत्व होता है और साथ ही होता है इत्र का विशेष महत्व। तो आप चंदन से और इत्र से सेवा पूरे सावन के महीने में कर सकते हैं। और मोर पंख आप ठाकुर जी के पास जरूर ही रखें, या आप चाहे तो ठाकुर जी के जो मुकुट होता है उसमें मोर पंख लगा सकते हैं। साथ ही ठाकुर जी के आसपास का जो वातावरण है वह साफ और सुथरा और शुद्ध रखें, क्योंकि बारिश के महीने में अजीब सी सीलन हो जाती है और सीलन से स्मेल आती है। तो आप ठाकुर जी की सेवा में इत्र का प्रयोग जरूर करें। साथ ही ठाकुर जी के जो आसपास का वातावरण है वह आप कोशिश करें कि हरे रंग का हो, क्योंकि हर तरफ सावन के महीने में हरियाली होती है। तो हमारे लड्डू गोपाल भी हरे हरे रंग में रंग जाए और उनके वस्त्र जो हैं हल्के से हल्के पहनाएं, क्योंकि कॉटन के ही पहनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गर्मियाँ ही रहती हैं। यह सारी सेवाएं अगर आप अपने ठाकुर जी को सावन के महीने में देते हैं तो हमारे ठाकुर जी बहुत खुश होंगे और उनको अच्छा भी लगेगा। और हम जो कृष्ण भक्त हैं हमें यह सब करके बहुत खुशी होगी। और ठाकुर जी को इत्र वैसे भी अति प्रिय ही है। वैसे तो हम लोग ठाकुर जी को इत्र लगाते ही हैं, लेकिन सावन के महीने में याद से आप प्रतिदिन ठाकुर जी को इत्र लगाएं। यानी लगाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इत्र जरूर से आप ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग करें। तो ठाकुर जी को अब झूला हम झुलाएंगे। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल का झूला पिछले साल बनाया था, तो यह झूला हम पहले से ही निकाल के उसको साफ करके रख लेंगे, क्योंकि सावन का महीना लगते ही हम अपने ठाकुर जी को झूले की सेवा देंगे। ठाकुर जी को उससे पहले हम लड्डू गोपाल जी को चंदन तिलक करेंगे, इत्र लगाएंगे, धूप दीप जलाएंगे, फूल समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे, फिर पूजा करेंगे। उसके बाद ही हम ठाकुर जी को झूले पर बैठाएंगे। बहुत ही हल्के हाथों से हमें ठाकुर जी को झूला झुलाना है। और घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी ठाकुर जी को जरूर झूला झुलाएं। और सावन के महीने में फूल बंगला बना सकते हैं। आप कोई भी फूलों से चीज़ों को सजाकर आप ठाकुर जी के पास रख सकते हैं। फूलों से भरा कोई गुलदस्ता रख सकते हैं, या किसी चौड़े से बर्तन में आप जल भरकर करके उसमें फूलों की पत्तियां डालकर ठाकुर जी के पास रख सकते हैं। सावन के महीने में फूल बंगला बना सकते हैं और फूल बंगला प्रदान कर सकते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी को अगर आप प्रतिदिन कच्चे दूध से यानी स्नान नहीं करा सकते हैं, तो आप जो भी त्योहार पड़ते हैं सावन के महीने में, उन दिनों आप लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। जैसे एकादशी पर, पूर्णिमा पर, शिवरात्रि पर, हरियाली तीज पर, इन पर आप ठाकुर जी को कच्चे दूध से जरूर स्नान कराएं। और झूला आप चाहे तो प्रतिदिन झुला सकते हैं। तो इस तरह से सावन के महीने में हमें प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करनी है। अगर आपको यह सरल पूजा विधि सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।